बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, क्लास 10th के थ्योरम चल रहे हैं, तो आज हम थ्योरम नंबर 3 जो है उसकी वीडियो बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने थ्योरम की स्टेटमेंट आए तो आपने उसमें से गिवन और प्रूव को अलग-अलग करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ कि इसमें गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड, यहाँ तक जो है ना वो गिवन है कि एक परपेंडिकुलर है। कहाँ से परपेंडिकुलर है? सेंटर से। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? कॉर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अब गिवन वाली स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम बनाऊंगा। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। सर्कल का मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ जी। तो स्टूडेंट, ये मैंने एक कार्ड बना दिया है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए बी। और क्या था जी? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से ऐसी लाइन सेगमेंट इसके ऊपर आएगी जो कि 90 का एंगल बना रही हो। पिछले थ्योरम में क्या था कि वो जो सेंटर से लाइन आई थी वो बाइसेक्ट कर रही थी, लेकिन अब ये उसका उलट थ्योरम है, कन्वर्स है। यानी कि ये अब उन्होंने हमें खुद बता दिया है कि ये 90 का एंगल बना रही है। तो डी स्टूडेंट, इतना हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट के मुताबिक। तो अब हम देखेंगे कि हमने प्रूव क्या करना है। अच्छा, ये बता दूं, ये जो मैं सिंबल लगाता हूँ ये 90 एंगल का सिंबल है, यानी कि इसका मतलब है कि ये 90 एंगल है। अगर इधर 90 है तो अंडरस्टूड दूसरी तरफ भी 90 ही होगा। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि हमने प्रूव क्या करना है। जी तो स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया था गिवन। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड, बाइसेक्ट इट। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है कार्ड के ऊपर, ये इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम एम रख दूं तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि ए से लेके एम तक और बी से लेके एम तक वाला जो हिस्सा है वो इक्वल है। तो जी स्टूडेंट, ये था थ्योरम की जो स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम और गिवन और प्रूव। तो इसलिए मैं ये स्टार्ट में ये बात समझाता हूँ क्योंकि पता है जब थ्योरम नंबर 2 या 3 में से कोई एक आ जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मिक्स कर देते हैं। तो इसलिए आपने स्टेटमेंट के मुताबिक चलना है, तो इंशाल्लाह आपका थ्योरम कोई मिक्स नहीं होगा जी। तो अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बड़ा क्लियर है। जो हमने पिछले थ्योरम में किया था कि ये जो हमारा सेंटर ओ है, इस सेंटर को बी से, ये मैंने ए से मिला दिया इस सेंटर को, और सिमिलरली उसी सेंटर को मैं दूसरे कार्ड के कॉर्नर से मिला दूंगा बी से। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन वो काम है जो हमने खुद करना होता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो जी स्टूडेंट, अब मैं आपको गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। अब आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। गिवन में क्या था कि ए बी, ये देखें ए बी क्या था, एक कार्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर एट ओ, और उसका जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है। सो डैट ओ एम, ये देखें ये कौन सा सिंबल है, सोचें हाँ जरा, ये पिछली वीडियो में बताया था परपेंडिकुलर का, 90 एंगल का। सो डैट ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? कार्ड ए बी के ऊपर। ये इतना हमें गिवन था, ठीक है, हमने इसको गिवन में लिख दिया। अब हमने प्रूव क्या करना था कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल है, यानी कि बाइसेक्ट प्रूव कर रहे हैं हम। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो प्रूव के लिए एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी। और वो मिड पॉइंट कैसे प्रूव होगा? अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए से लेके एम तक और एम से लेके बी तक इक्वल है, तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए प्रूव में हमने लिख दिया ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये जो एम साथ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मीटर नहीं है, इसका मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि हम किसको मेजर कर रहे हैं? ए एम को। इधर भी मेजरमेंट किसको मेजर कर रहे हैं? बी एम को। और आई ई का मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि डैट इज ओके। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था कि जो ओ था इसको ए के साथ और बी के साथ मिलाया था। कंस्ट्रक्शन को अमूमन हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि इससे ज़रा वो क्लैरिफाई हो जाता है कि कौन सा काम हमने खुद किया, कौन सा गिवन और प्रूव है। तो आप कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से शो कर लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे? ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया, हमने थ्योरम को तैयार कर लिया है। अब हम इसको प्रूव करेंगे।
तो जी स्टूडेंट, प्रूव करते हुए आपको ऑलरेडी पता है कि हमने पहले भी ये जिक्र किया था कि दो हिस्से बनाने होते हैं। एक में हमने स्टेटमेंट देनी होती है और दूसरी तरफ हमने उसी स्टेटमेंट की रीज़न बयान करनी होती है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। हमारे पास देखें दो ट्राइंगल बन चुकी हैं। एक बन चुकी है ओ ए एम, ये वाली एक ट्राइंगल बन गई है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन गई है ओ बी एम। तो इधर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर टी। ये आर टी मैंने इसलिए लगाया है कि आर टी का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्योंकि हमें गिवन में उसने बताया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स यानी कि इनमें एक 90 का एंगल है, इसलिए हमने आर टी लगाया है। पिछली वीडियो में हमें ये पता नहीं था तो इसलिए हमने आर टी नहीं लगाया। तो ये मैंने दो ट्राइंगल को कंपेयर करने के लिए लिख लिया है। जी स्टूडेंट, अब हमने वन बाय वन जो है ना इसके पार्ट्स को इक्वल करना है। अब हम स्टेटमेंट में देखें, इसमें डायग्राम में देखेंगे कौन कौन से तीन हिस्से हमारे पास इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये एंगल गिवन था ना, तो एंगल को कैसे लिखेंगे, ओ एम ए इज इक्वल टू है ओ एम बी के, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी इक्वल है, ये दोनों 90 के। तो इधर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू है मेजरमेंट एंगल ओ एम बी के, और ये किसके इज इक्वल टू है 90 डिग्री के। तो अब हम इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, ये हमें बताया हुआ था, गिवन में हमें उसने कहा था कि परपेंडिकुलर है। जी तो सुनो, ये इसकी रीज़न भी हमने साथ बता दी। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें सेंटर से बाउंड्री तक, सेंटर से बाउंड्री तक, यानी कि ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है एक ही सर्कल का, तो ये इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट ओ ए, ऊपर लाइन लगा देंगे कि ये लाइन सेगमेंट है, इज इक्वल टू है मेजरमेंट ओ बी के, इसके ऊपर भी लाइन लगा दें। अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी कि एक ही सर्कल के ये दो रेडियस हैं इसलिए ये सेम है। साथ साथ रीज़न बतानी ज़रूरी होती है। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई है, ट्राइंगल के हमने तीन पार्ट्स को इक्वल करना होता है। अब ये देखें ओ एम इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और ओ एम इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, दोनों ट्राइंगल का हिस्सा ओ एम सेम है, तो उसका मतलब कॉमन और ये इक्वल ही होगा क्योंकि बात एक ही है ना। तो मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू है मेजरमेंट ओ एम के। अब ये दोनों इक्वल है, इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, इंतहाई आसान रीज़न है, कॉमन है ना, दोनों तरफ एक ही है तो इसलिए ये सेम होगी। तो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी ट्राइंगल्स के थ्री पार्ट्स को इक्वल कह देते हैं विद रीज़न, तो इसका मतलब वही ट्राइंगल जिनको हम कंपेयर कर रहे थे अब वो कंपेयर नहीं, अब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम इधर लिखेंगे कि ट्राइंगल ओ ए एम जो है वो अब कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्राइंगल ओ बी एम के। अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न हम लिखेंगे इन आर टी ट्राइंगल्स, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स थी। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स में एच होता है हाइपोटेन्यूज। अब एच के अंदर दो ही बातें आ जाती हैं, ठीक है ना, तीन लिखनी है ना, लेकिन इसके अंदर दो हैं। एच के अंदर कैसे दो हैं, एच का मतलब है कि ये उस ट्राइंगल की साइड है जिसके अंदर 90 का एंगल है, यानी कि एच का मतलब है 90 का एंगल और साथ एक साइड और तीसरी साइड। तो तीन हमारे पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इसलिए वो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कही है। जी स्टूडेंट, ये जो हम एच की बात कर रहे हैं वो डायग्राम में कौन सा है, ये देखें। हमेशा जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो 90 का एंगल होता है ना, देखा जिस तरह ये एक 90 का एंगल है, इसके जो सामने वाली साइड है ना उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो इसलिए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं एच वाई पी और इधर भी लिख सकते हैं एच वाई पी। तो एच के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ दो बातें हैं, एक 90 का एंगल और एक साइड ये वाली। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हमने लिखी हुई हैं। तो जो जिस भी ट्राइंगल्स की तीन पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल हर लिहाज से कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो जी स्टूडेंट, अब हमने
इन दो ट्राइंगल्स को इक्वल करार दे दिया है विद रीजन। तो इसका मतलब है इसके बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो भी अब इक्वल होंगे। अब देखें इन दोनों ट्राइंगल्स का ए एम और एम बी हिस्सा है। ए एम फर्स्ट वाली ट्राइंगल का हिस्सा है और एम बी सेकेंड वाली ट्राइंगल का हिस्सा है। तो अब चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसलिए ए एम और बी एम भी इक्वल होंगे। तो इधर हम लिख देंगे कि हैंस मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू है मेजरमेंट बी एम के। तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे, बड़ी सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह वाली साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अच्छा अब कॉरस्पॉन्डिंग का मैं बता देता हूँ। देखें ए एम के कॉरस्पॉन्डिंग एम बी है, ओ ए के कॉरस्पॉन्डिंग ओ बी है, ठीक है, और ओ एम के कॉरस्पॉन्डिंग ओ एम ही है, यानी कि एक ही जगह वाले। तो जी स्टूडेंट अब हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है कि ए एम और एम बी इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब है जो ओ एम है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट्स, तो वो हमने प्रूव कर दिए हैं। कॉड ए बी। तो जी स्टूडेंट ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हम सबको हामी नासिर, बहुत शुक्रिया।